दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिले में सुबह सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे रोने की आवाज आने लगी। पूरा मोहल्ला उस घर में इकट्ठा होने लगा। जब पूरा मोहल्ला वहां पर इकट्ठा हुआ तो एक दरवाजा तोड़ते हैं और दरवाजा तोड़ने के बाद देखते हैं कि एक लाश फंदे पर लटकी हुई है, फांसी के फंदे पर लटकी हुई है और फांसी का फंदा भी रस्सियों से बना रखा था। इस बात की सूचना गांव वाले पुलिस वाले को देते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के सिर्फ 24 घंटे के बाद यानी कि सुबह 7 बजे पुलिस पहुंचती है और अगले दिन 7 बजे तक इस केस का खुलासा कर देती है। और जब केस का खुलासा होता है तो गांव वाले भी चौंक जाते हैं और पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। और आप सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर उस इंसान की हत्या किसने की। दरअसल जब पुलिस उस कमरे के अंदर जाती है जहां पर 28 वर्षीय राजोल की हत्या हुई थी, उस कमरे के अंदर जब जाकर तहकीकात करती है, खोजबीन करती है, तो वहां पर वो देखते हैं कि रस्सी, जो छोटे छोटे रस्सी थी, उनको इकट्ठा किया गया, जिसकी वजह से उसके गलों, उसकी जो गर्दन थी, गर्दन को लपेट कर खींचा गया था, यानी कि उसकी रस्सियों से गला घोंटकर हत्या की गई थी। पास में कुछ चूड़ियां के टुकड़े पड़े थे, जिससे पुलिस को इस बात को समझने देर नहीं लगी कि इस हत्या में कहीं ना कहीं एक औरत भी शामिल है। और जब वो इस बात को देख रहे थे, उसकी छानबीन कर रहे थे, तो उस वक्त उसकी लाश के पास उसकी पत्नी भी खड़ी थी। तो उस वक्त जो पुलिस थी वो सोच तो रही थी कि हो ना हो इसमें इसका हाथ भी शामिल है, लेकिन क्योंकि अभी सबूत नहीं थे तो वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। पुलिस सारे सबूत इकट्ठा करके अपने पास ले जाती है और फिर मामले की गहराई से छानबीन करती है। तो जो वो 28 वर्षीय राजोल था, 5 साल पहले उसकी शादी होती है। 5 साल पहले जब शादी होती है तो शादी के अगले साल ही घर में एक अफवाह फैलनी शुरू होती है। पूरे परिवार में एक बात, सबके सामने एक बात आती है कि जो उसकी बहू थी राजोल की, वो अपने देवर के साथ संबंध में थी, यानी कि अपने देवर के इश्क में वो डूब रही थी। यह बात पूरे घर वालों को धीरे धीरे पता चल जाता है, और लेकिन सब छुपाते हैं क्योंकि घर की इज्जत को घर में ही रखना चाहते हैं। और इस बात को लेकर दोनों में कई बार लड़ाई भी हुई थी। और इसका फायदा उठाने के लिए जो राजोल की पत्नी थी, वो अपने पति को एक बार कीटनाशक पिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि जो रास्ते का पत्थर है वो हट जाए। लेकिन दूध पीने से पहले जब वो उस दूध को सूंघता था राजोल, उसका पति, तो उसे कुछ स्मेल आई, तो उसने दूध पीने से मना कर दिया था। लेकिन जब बात बहुत बढ़ गई थी तो पता चला था कि जो राजोल की पत्नी थी उसको उसके मायके के यहाँ पर भेज दिया था। उसके भाइयों को सूचना दे दी थी कि इसके संबंध इसके छोटे भाई के साथ है, राजोल के छोटे भाई के साथ है, इसको आप अपने घर पर रखिए। लेकिन 15-20 दिन के बाद दोनों परिवारों में सुलह हुई और उसके बाद वो अपने घर से आती है और उसी रात को अपने देवर के साथ मिलकर वो अपने पति को मार देती है। और इस बात को खोलने में पुलिस को सिर्फ 24 घंटे लगे। जब पुलिस उसके देवर को पकड़ने के लिए जाती है तो वो जो देवर था वो देखते ही पुलिस को भागने लगता है और पुलिस उसको पकड़कर हिरासत में डाल देती है। आज दोनों सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, इस हत्या के पीछे भी एक अवैध संबंध है, वो भी उस रिश्ते के बीच जो एक पवित्र माना जाता है, यानी कि भाभी और देवर का रिश्ता। भाभी भी मां समान होती है, लेकिन आजकल जो फिल्में हम देखते हैं और जिस तरह का माहौल क्रिएट करा जा रहा है दोस्तों, उसमें भाभी मां न दिखाकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। और अक्सर ऐसी बहुत सारी हत्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें भाभी और देवर अवैध संबंध में थे। जेठ और भाभी भी मिल सकते हैं, मतलब किसी भी रिश्ते के बीच अवैध संबंध बन जाता है। आज के इस माहौल में न जाने क्या हो रहा है इस हवाओं में कि अवैध संबंध बन रहे हैं हर गली और हर गांव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके आप शेयर जरूर कर दिया करो।